नमस्कार दोस्तों, आज 6 फरवरी 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी से आज की क्या पोजीशन है जी, कैसे माल है, कैसी बिक्री है जी। बिल्कुल जो सही आपको करेक्ट जानकारी मिलेगी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी? लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, रिपोर्ट तो भाई साहब बढ़िया ही है। हाँ जी, भाव टिके हुए हैं। पीछे आज भी रुपया 2 रुपया बाजार तेज हुए हैं ग्रोइंग एरिया में। अच्छा जी। जब वहाँ तेज हैं तो वहाँ मंदे का मतलब ही नहीं अभी। और मंडियों में प्याज सब जगह कम आ रही है। किसान मंडियों में प्याज कम ला रहा है, इसके कारण भाव टिके हुए हैं। और जब तक लाएगा कम तब तक टिके रहेंगे। ठीक है जी। जिस दिन ज़्यादा लाएगा उस दिन गिरने शुरू हो जाएंगे। बाबू जी आप अपना सबका सिस्टम है जी। जैसे मैं मंडी में सारी में घूमता हूँ, हर हाँ। ट्रेड को देखता हूँ। हाँ। आलू को, प्याज को, लहसुन को, वैसे भी दूसरी सब्जियां हैं। हाँ। सेब को भी देखता हूँ, जो सेब का सबसे बड़ा व्यापार है दिल्ली के अंदर। हाँ। और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। ऐसा तो नहीं है जी कभी ये आने वाले 15-20 दिन में, 1 महीने में या फिर 10 दिन बाद इतना माल ले आए हैं सारे निकाल के भी दिक्कत पड़ जाए? देखो राणा जी, माल अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं है कई जगह, और वो 20-25 तारीख के बाद निकलेगा। 20-25 फरवरी। मार्च में ज़्यादा आता है। तो राणा जी वैसे तो मोटे मोटे तौर पे जो भाव चल रहा है वो आज की तारीख में 20 रुपये से 30 रुपये चल रहा है। 20 से 30 रुपये किलो जी। अब जब भी ज़्यादा आएगा, थोड़ा भी ज़्यादा आएगा तो ये भाव गिरेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है जी। और किसानों को जिस दिन फसल ज़्यादा निकलेगी तो उस दिन उन्होंने निकालनी भी है। ठीक है जी। कितनी समझदारी से निकालते हैं भाव तो इस पर टिकेगा। तो इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बढ़िया नहीं है। तेज़ी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तेज़ी तो तब हो सकती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और प्याज खराब हो जाए। ठीक है जी। आने वाला निकलने वाला है। ठीक है जी। वरना तेज़ी का तो अब कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि लंबा टाइम बहुत लंबा हो गया प्याज की तेज़ी का। रुके पड़े जी बाजार, प्याज के बाजार जहाँ रुके क्या पड़े, अच्छी बात है, ऊपर जा रहे दोबारा। काफ़ी बिक रहा है और अच्छा बिक रहा है। ठीक है जी। सबको पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ व्यापारियों को घट रहे हैं जो व्यापार कर रहे हैं। अच्छा जी। बाकी जो किसान है उसे भी 2 पैसे मिल रहे हैं, आड़ती को भी 2 पैसे मिल रहे हैं, आड़त मिल रही है, और जो रिटेलर है उसे भी 2 पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन जो गाड़ियाँ थोक में मंडियों से लेके भेज रहे हैं उनमें ज़्यादातर को नुकसान है, क्योंकि मंडियाँ वहाँ की तेज़ हैं और इधर मंडियाँ जो हैं उस ढंग से प्याज बेच नहीं पा रही। ठीक है जी। और राणा जी आप तो खुद गांव देहात से हो, इन दिनों ना कच्चा प्याज, हरा प्याज भी चल जाता है। ठीक है और जी। प्याज की तेज़ी को देखते हुए किसान अपने यहाँ भी प्याज बो लेते हैं और थोड़ा बहुत प्याज अपने घरों का खा लेते हैं। ठीक है जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंडी में कम से कम 15-20 गाड़ी कम बिक रही हैं इस समय जी। इस समय जो बिकती थी। ठीक है जी। तो प्याज की तेज़ी के कारण हर आदमी ने अपना तो लगभग आज की जो बिक्री है कितनी गाड़ी पे जाएगी जी? बस 35 गाड़ी 40 गाड़ी के बीच में बिक रही है, जबकि 50 गाड़ी से ऊपर बिकनी चाहिए। अच्छा जी। ठीक है जी। क्योंकि प्याज जो गरीब आदमी के खाने का प्याज है उसको भी 25 रुपये से ऊपर या 30 रुपये से ऊपर भाव नहीं है, गरीब का, मिडिल क्लास का। ठीक है जी। रिटेल में और जो 30 से ऊपर बिक रहा है वो बढ़िया टॉप का प्याज है, जिसको हम 25-30 बेच रहे हैं। ठीक है जी। वो 40 बिक रहा है। तो बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है प्याज। तो बिक्री का तो यहाँ से पता चल जाएगा जी। दिल्ली में और दिल्ली से बाहर यहाँ से कितना माल जा रहा है जी अभी दिल्ली से बाहर लोडिंग का? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि जो गुजरात है, ये यूपी, हरियाणा, पंजाब में सीधा प्याज बहुत जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से तो लोडिंग बाहर की कम है। ठीक है जी। और किसी जगह जाने का मतलब नहीं, तो लोकल ही बिक रहा है और भाव टिका हुआ है। कभी ज़्यादा हो जाए तो रुपया गिर जाता है, कभी कम हो जाए तो रुपया उठ जाता है। यही चल रहा है। आपने एक ग्राहक कई वापस भेज दिए जी। मैं कभी का तमाशा देख रहा। कहाँ की गाड़ी है जी? ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये राजकोट की है जी।
व्यापारी बेच नहीं दे रहा जी। और वो आके घूम फिर के यहीं पर जा रहे जी। हाँ, बेचने नहीं दे रहा। ठीक है जी। तो इसलिए भाव में तो कोई गिरावट है नहीं। वो क्या पीछे तेज है। आज के वैसे बाजार क्या रखे और जो लेने वाला है इसको कहाँ मांग रहा है अभी? जैसे अब इसे 25 से 26 रुपए किलो बिकेगा ये। 25 से 26 रुपए किलो। जो बेचना चाहे तुरंत गाड़ी खाली है। हाँ बिल्कुल। और व्यापारी क्या कह रहा है जी अभी? व्यापारी कह रहा है 28 रुपए। 28 रुपए, यानी ये लगा लो कि 2-2.5 रुपए किलो का हाँ, डिफरेंस तो इसलिए वो कोई ले ही नहीं रहा। ठीक है जी। हाँ, बाकी प्याज अभी जो है थोड़ा कच्चेपन में है, थोड़ा गीलेपन में है, चाहे कितना भी सुखा लो। और जैसे जैसे सूर्य देवता चढ़ रहे हैं, 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद बिल्कुल सूखे प्याज आएंगे। ठीक है जी। और मार्च आखिर में तो लोग कई स्टॉक कर लेते हैं, अप्रैल में तो, मई जून में तो होता ही है। ठीक है जी। तो ये हालात है, प्याज का मामला ऐसा ही है। सबको पैसे मिल रहे हैं, अभी तो मिल रहे हैं। और आज भी वहाँ रुपये 2 रुपये पीछे बाज़ार तेज़ हुए, माल प्याज कम थे, तो इसलिए कोई अभी ऐसा भी नहीं लगता कि 2-4 दिन में प्याज गिर जाएगा। ठीक है जी। हाँ चलो जी, यानी प्याज वालों के लिए तो अभी तक तो गोल्डन चांस चल रहा जी। बिल्कुल। जो इसको लूट जाएगा। हाँ, जो क्योंकि मैं देखो जिसका तैयार है उसे सुखा के बेचना चाहिए। ठीक है जी। मैं आपको 1 महीने से ही बात कह रहा हूँ, और वही बाज़ार चल रहे हैं। बाज़ार कब गिरेगा भगवान को पता, हमें पता नहीं है। ठीक है जी। किसान कब ज़्यादा लाने लगेगा ये हमें नहीं पता, किसान को पता है। और किसान भी क्या करेगा, 4-5 स्टेट्स में प्याज है। अपने गांव का तो बता सकते हैं, 10-5 गांव का बता सकते हैं कितना निकल रहा है। ठीक है जी। बाकी का किसको पता है? किसी को नहीं पता जी। तो ये तो मंडियाँ जब भरेंगी, और भरनी है, जैसे गर्मी पड़ेगी भर जाएंगी। ठीक है तो जी। भरेंगी तो प्याज का भाव कम भी होगा। तो ये पोजीशन है। बाकी ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। उससे बचने के लिए मैं तो सबको ये सुझाव दूंगा कि जिन जिन का प्याज तैयार है, वजन नहीं बढ़ रहा, उखाड़े, सुखाएं और बेचें। ठीक है जी। रोकने का टाइम नहीं है। रोकने का टाइम आगे आएगा, अभी रोकने का टाइम नहीं है। चलिए, धन्यवाद बाबूजी। कोई और किसानों के लिए इससे अलग कोई मैसेज, सूचना? अब किसानों को वही लगातार सूचना है कि अपना स्टॉक में प्याज जरूर रखें। स्टॉक की थोड़ी बहुत हर आदमी जितनी बना सकता है जगह जरूर बनाए। बढ़िया अच्छी जी। हाँ, और प्याज में स्टॉक में पैसे हर साल मिलते हैं, क्योंकि 3 महीने प्याज होता नहीं देश में। ठीक है जी। लेकिन जो ज़्यादा लालच करते हैं, ज़्यादा मुनाफा, लालच ना कहूँ, ये कहूँ, जो ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उन्हीं को नफ़ा और नुकसान होता है। जैसे लहसुन में है जी, ज़्यादा मुनाफे वालों को। वरना जो अपना मुनाफा जायज़ खाना चाहता है उसे इस काम में नुकसान नहीं होता। ठीक है जी। हाथों हाथ तेज़ी आ जाती है, 2-3 महीने तेज ही रहता है। और आगे तो फिर साउथ के ऊपर है, उनकी फसल बढ़िया तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, और अगर उनकी घटिया तो यहाँ मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। ये पोजीशन है, वो कुदरतन है। वो किसी के कहने से नहीं होती कि तेज रहेगा मंदा रहेगा। ठीक है। वो तो प्रभु जी जो चाहेंगे वो होगा। चलो, आज तो निकलवा नहीं सके आपसे कुछ बातें, फिर निकलवाऊंगा जी, क्योंकि प्याज का बाजार तो बनवा के रखना जी हमको। हाँ, नहीं बिल्कुल मेंटेन करके रखना जी। बिल्कुल। देखो जी, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्टॉक सबको करना चाहिए, तो प्याज का बाजार मेंटेन रह ही सकता है ना, अगर आप स्टॉक करते जाओ तो, या थोड़ा लेट निकालते जाओ। 5-10 दिन भी बहुत है। ठीक है जी। लेकिन लंबा नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि देखो बाज़ार ऐसा, तजर्बे की बात बता रहा हूँ, बाकी भगवान जानेगा कि बाज़ार ये प्याज का भाव नहीं है। अब ये कब गिरेगा, कितना गिरेगा, भगवान जी जानते, पर गिरेगा। ठीक है जी। तो उस चपेट में कोई आ जाए तो क्या फ़ायदा है? तो जिसका तैयार है वो बेचे जाए। ठीक है जी। सुखाए, सूखे प्याज की बहुत कीमत है, एकदम बिकता है। तो सुखा के प्याज बेचे जाओ। वो धूप अब फसका निकल रही है, मौसम बढ़िया हो गया। पहले तो हफ्ते पहले तक तो सूखना भी मुश्किल था, अब तो ऐसी धूप आ रही है कि बैठ नहीं सकते धूप में।
ठीक है तो जी, सुखा के बेचे जाएं। धन्यवाद फायदा। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस और ये इनका मोबाइल नंबर 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी राणा जी।